स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल स्टडीज हैप्पीनेस पे। तो जैसा कि हम लोग रियल नंबर के सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे जो क्लास 10 चैप्टर 1 से है, तो फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया था। ये सेकंड पार्ट है। अगर आप फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से सर्च करके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। ये 26-27 सेशन के लिए है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये जो रिमेनिंग जो हमारा टॉपिक्स था उसे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर का कुछ रिवीजन है जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके थे। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में आपको जानने से पहले आपको कुछ कुछ नंबर्स होते हैं बेसिक, ये आपको पता ही है। तो नंबर्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है, चलिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट से समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो ये हमारा रियल नंबर जो होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 1 को बोलेंगे तो ये पहला क्या होता है, रेशनल नंबर, एंड दूसरा जो बोलेंगे वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में बात करेंगे तो रेशनल नंबर में हमारा सारा नंबर आ जाता है, जैसे कि क्या क्या आ जाता है, इंटीजर आ जाता है, ओके, इंटीजर आ जाता है, होल नंबर आ जाता है, नेचुरल नंबर भी आ जाता है। ये सब हमारा किस में कवर हो जाता है, रेशनल नंबर में। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, उसी को लेके थोड़ा सा हम लोगों को क्या कर लेना है, रिविजन कर लेना है, फिर हम लोग को आगे बढ़ना है। अब देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उन सारे काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये देखिए ये काउंटिंग नंबर जितने भी है इन सबको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। होल नंबर का बात क्या करेंगे, जो आपका काउंटिंग नंबर होता है उसी में आप जीरो को ऐड कर देंगे तो ये जो हो जाएगा पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा उसका सेट, होल नंबर का सेट। यहाँ देखिए इंटीजर का बात करेंगे तो होल नंबर और ये सारे नंबर का नेगेटिव्स भी अगर आप ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे आपको, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जीरो से देखिए आप यहाँ देखेंगे, जीरो से लेके ये आपका होल नंबर था। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ये इतना जो है ये सब नेगेटिव वाले पार्ट को क्या किया है, इसमें ऐड किया है। तो यहाँ से आपका ये क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। अब ये सारा नंबर किसके भीतर आता है, तो ये सारा हमारा किसके नंबर भी आता है, रेशनल नंबर के भीतर आता है। रेशनल नंबर को आप बचपन से पढ़े, क्या होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में, जिसे भी जो भी नंबर हो जिसे हम लोग पी बाई क्यू में लिखे। कंडीशन ये है, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए और को प्राइम होना चाहिए। अब एक वर्ड है को प्राइम, ये भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए 3 और 5 लेते हैं, इन दोनों का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। तो ऐसे दो नंबर को आप क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है आपके पास कि ये दोनों का दोनों जो है आपका प्राइम ही होना चाहिए। जैसे एक नंबर ले लेते हैं, चलिए एक नंबर लेते 3 और एक ले लेते 8। ठीक है, इसका आप देखेंगे इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो इनका भी एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ मतलब वो नंबर बताइए जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, वो बड़ा नंबर बताइए जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 1 ही ऐसा है। तो देखिए ये तो प्राइम था, ये प्राइम नहीं था। तो को प्राइम नंबर कहने का मतलब आपको ऐसे दो नंबर को सिलेक्ट करना है जिसका एचसीएफ कितना आ जाए, हमारे पास 1 आ जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम। तो यहाँ जो आपका पी और क्यू है ये कैसा होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए। और दूसरी बात ये, आखिरी बात ये क्या, क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू अगर आप जीरो रखेंगे ना तो ये जो है ना डिफाइन ही नहीं होगा। जैसे आप लोग पढ़े ना 5/0, ये क्या होता है, डिफाइन होता है, ये अभी तक डिफाइन ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस तरह से क्या करते थे, रेशनल नंबर को क्लास 8 तक हम लोगों ने इस तरह से डिफाइन किया था। क्लास 9 में आपने रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर भी आपने बात किया था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो देखेंगे रिपीटिंग है कि नहीं, ये सब चीजें आपने पढ़ा था। फिर से हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको देख लेंगे। अब यहाँ पे आपका बात आता है कि अगर आपके पास मान लीजिए ये 3/7 लिखा है या 3/5 लिखा है, कुछ भी ऐसा लिखा है, आपको बिना डिवीजन किए, ठीक है, बिना डिवीजन किए आपको देख के बताना है कि आपका ये दोनों नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये काम कैसे होता है, इसके लिए हम लोग को जस्ट डिनोमिनेटर को चेक करना होता है, और डिनोमिनेटर में कुछ कंडीशन होते हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे देखिए आप एक रेशनल नंबर ले लीजिए पी बाई क्यू, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए ये लिया था।
इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब, अब आप देखिए, कोई एक रेशनल नंबर लेते हैं हम यहाँ से, मान लीजिए हम लोगों ने लिया 5/3। देखेंगे ये दोनों जो है ना, इन दोनों को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब जो है ये 1/2 है, मतलब 1 और 2 दोनों कैसा नंबर हो गया, को प्राइम नंबर। सिंपल बात, ये दोनों नंबर 1 को छोड़ के किसी और के टेबल में नहीं आता है। जब भी आप ऐसा लिख देंगे तो ये जो हो जाएगा आपका, ये किस फॉर्म में हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है पहले अपने रेशनल नंबर को। तो ये देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में जब ले आएंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, वो अगर इस फॉर्मेट में आप अरेंज कर पाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे m और n क्या होना चाहिए, देखिए क्या लिखा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, ये भी बता देते हैं आपको। देखिए नॉन नेगेटिव, इसका एक और नाम होता है, कौन सा, देखिए होल नंबर जानते हैं आप, होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 सो ऑन, ऐसे चलते जाते हैं। तो इसमें देखिए, तो कहीं भी आपको इसमें नेगेटिव नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो होल नंबर को ही क्या बोला जाता है, यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला जा सकता है। ठीक है, तो अब हम आपको समझाते हैं। और जिसको आप इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। अब ये आपको, जब हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं आपके सामने। पहला, फर्स्ट देखिए, ये है 13/20। अब देखिए तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। सबसे पहला स्टेप में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ये एक रेशनल नंबर है, p का वैल्यू 13 है, q का वैल्यू 20 है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हाँ है, क्योंकि ये दोनों जो है सिर्फ 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। ठीक है, को प्राइम बोलेंगे तो भी हो जाएगा। क्या करना है, ये जो आपका डिनोमिनेटर है 20, इस 20 को आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10। फिर इसको आप कवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। तो यहाँ से देखिए तो आपका क्या आया, 2 टू द पावर 2, और 5 टू द पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए। तो आपका जो डिनोमिनेटर है, जैसे कि आप बोले ना, पी और क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, और क्यू को अगर हम 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n इसके फॉर्मेट में लिख लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ देखिए आपने क्या किया, जो आपका ये क्यू था, इसको आपने इस फॉर्मेट में लिख लिया। देखिए 2 का पावर भी मिला और 5 का पावर भी कुछ मिला। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल पाएंगे कि आपका जो ये पूरा का पूरा नंबर है, ये वाला, ये कैसा होगा, ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये तो चेकिंग था, टर्मिनेटिंग है। अब ये टर्मिनेट होगा कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा ना, देखिए आप जानते हैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 बनता है। अगर आपका डिनोमिनेटर में 10 है और यहाँ 5 है, एक एग्जांपल के लिए, चलिए 5 नहीं लेते, 3 लेते, तो आप लोग बचपन से ये पढ़े, इसे हम लोग 0.3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 होता, 100 होता, तो आप क्या लिखते हैं, 0.03 लिख लेते। तो हमें क्या करना है ना, डिनोमिनेटर में कोशिश करना है या तो 10 बनाए, या तो 100 बनाए, या तो 1000 बनाए, इस तरह से हम लोगों को बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये, तो अब देखिए इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अब आपके पास है 13, और ये 20 को आप ऐसे लिख लीजिए, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। देखिए तो दोनों का पावर जो है, मैक्सिमम पावर क्या है, 2, और यहाँ पे देखिए पावर क्या है, 1। हम लोगों को क्या करना है, जो मैक्सिमम पावर है वही सब में बनाना है, मतलब 5 के पावर को भी हम लोग को क्या करना है, 2 करना है। तो कैसे करेंगे, आप एक काम कीजिए, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और नीचे देखिए 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2 होगा, क्लियर, ये 65 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 10 टू द, देखिए दोनों के ऊपर पावर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 टू पावर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये 65 है, इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये 65 डिवाइडेड बाई 100, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.65। तो देखिए हम लोगों ने ना लॉन्ग डिवीजन किया ना कुछ भी किया, और हम लोगों ने दो क्वेश्चन का आंसर दिया। पहला, ये टर्मिनेटिंग है, और दूसरा, अगर ये टर्मिनेटिंग है
तो कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, तो आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस ये क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन था। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोगों के पास और क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग लेते हैं, कोशिश करते हैं समझने का। जैसे मान लीजिए ये है, इसको हम लोग लेते हैं 7/8। इसको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं आप चेक कर लीजिए। तो हाँ, ये दोनों जो है कि 1 के टेबल में ही कैंसिल होगा और किसी के टेबल में नहीं होगा, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ये जो आपके पास Q है, Q का वैल्यू क्या है, 8। ये 8 को आप फैक्टराइजेशन कीजिए तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू, दैट मीन्स 2Q। तो आप बोलेंगे सर ये ऐसा आया 7/2 का क्यूब। अब यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे तो 5 है नहीं। आप बोले थे हमारा क्यूब किस फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। लेकिन हम लोग क्या है ना, इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए 7 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 0। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे जब आप डिफाइन कर रहे थे, चलिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। इस बात का आप ध्यान दीजिए, ये जो आपका m और n जो था, ये कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, मतलब होल नंबर। तो यहाँ देखिए ये जो 3 है, ये तो होल नंबर में आता ही है, और 0 ये भी होल नंबर में आता है। मतलब आपका डिनोमिनेटर देखिए, अच्छे से देखेंगे तो आपका डिनोमिनेटर जो है अरेंज हो चुका है। समझ में आ रहा है, आपका डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या हो चुका है, अरेंज हो चुका है। किस फॉर्मेट में, 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 0 के फॉर्म में। तो ये आपका कैसा होगा, ये हमारा होगा टर्मिनेटिंग होगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो अब आप बताइए कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, 7/2 टू द पावर 3। देखिए 2 टू द पावर 3 है ना, एक 5 टू द पावर 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, एक 5 टू द पावर 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये तो 7 और 5 टू द पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 125 हो जाएगा। क्लियर, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं इसे। अब इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 700 825 7 और नहीं 875। ओके, और नीचे में आपका कितना हो जाएगा, 10 का पावर क्यूब हो जाएगा। सो ये 875 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से देखिए ये आपका जो है 0.875 लिख सकते हैं। मतलब ये आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, मतलब आपको देखना है कि आप डिनोमिनेटर को बना सकते हैं कि नहीं इस फॉर्मेट में, ये वाले फॉर्मेट में। अगर इस फॉर्मेट में बना पा रहे हैं ठीक है, नहीं बना पा रहे तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, पहले मैं इसे हटा देता हूँ, रुकिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाए। 10/21 है, तो देखिए डिनोमिनेटर 21 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको हम लोगों ने ये क्यूब को 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n इस फॉर्मेट में कभी लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास ना यहाँ पे 2 है और ना ही 5 है। तो ऐसा काम तो हम लोग कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से क्या बोलिएगा आप, ये जो है हमारा कैसा होगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं होगा तो वो आपका कैसा होगा, रिपीटिंग होगा। यहाँ देख लीजिए आप, अगर आपका ये डेसिमल प्लेसेस इस फॉर्मेट में नहीं आता है तो ये तो टर्मिनेट नहीं होगा, कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में क्या हो जाएगा, ये रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले में आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपको वो वैल्यू लिख के दिखाइए कितना है नहीं है। तो ये यहाँ से आपको बस चेक करने के लिए पूछा जाता है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आइए एक और कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। नहीं चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये क्लियर ही हो जाए आपके पास। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 7/30। ठीक, तो इसे ब्रेक कीजिए, तो हम लोग डायरेक्ट ब्रेक कर लेते हैं। चलिए देखिए 2 इंटू 15 लिख सकते हैं, 7 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं।
अब इस बात का ध्यान दीजिए, ये सारे टाइप्स का क्वेश्चन मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। यहाँ देखिएगा 2 और 5 तो है ही, ठीक है, इससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा 3 आ गया ना, इस 3 की वजह से ये आपका जो है कैसा हो जाएगा, आपको लगेगा ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये कैसा आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आइए इसी को हम थोड़ा चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन को। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 21/30। तो इसे देखिए, हम लोगों को तो पहला काम करना है कि ये इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो जब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो देख लीजिए तो ये कैसा होगा। तो यहाँ से क्या बोलेगा, 3 के टेबल में 7 टाइम या 3 के टेबल में 10 टाइम्स। अब बताइए ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो ये 7/10 आया, ठीक है। तो यहाँ से 7 2 इंटू 5 लिख सकते। तो यहाँ 2 और 5 तो है, और कोई दूसरा फैक्टर तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है? तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेट। क्या लिखे थे, चलिए ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आपको क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपको ये समझ में आया डिनोमिनेटर में, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर में, चलिए पहले इसको एक जगह अच्छे से नोट्स बना के लिख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं क्या है हम लोगों का ये। सो हम लोगों ने क्या देखा, ये पी बाई क्यू रहे। क्यू क्या क्या हो सकता है, अगर क्यू 2 है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, क्यू अगर सिंगल 5 है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, क्यू अगर 2 और 5 के पावर में है तो भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन क्यू के साथ 2 तो है, 5 भी है, लेकिन उसके साथ ये दोनों फैक्टर छोड़ के कुछ भी आ जाए, जैसे कि मान लीजिए 3 आ जाए या मान लीजिए 7 आ जाए, समझ में आ रहा है आपको, 2 टू दी पावर 5 या 7 आ जाए। ऐसा जब भी आपको केस मिलेगा, ये जो दोनों केस है हमारे पास, इस दोनों केस को आप अच्छे से लिख लीजिए। ये दोनों केस हमारा कैसा होगा, ये केस हो जाएगा हमारा नॉन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। और बाकी जितना भी केस है आपके पास, ठीक है, बाकी जितना भी केस है आपके पास, ये सारा केस, ये ये कैसा आएगा आपके पास, ये आएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग, ये आएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन है आपके पास, और देख के बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। बिना देखिए यहाँ पे लिखा भी है क्वेश्चन में, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवीजन नहीं करना है, और बताना है कि ये जो रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। अगर टर्मिनेट होगा तो डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। चलिए इसमें से ना कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये नंबर 4 क्वेश्चन ले लेते हैं, जल्दी से बनाते हैं, आपको अब समझ में आएगा। तो ये 17 है और ये है 6 to 5। आप सिंपल जानते हैं ये दोनों किसी के टेबल में कैंसिल नहीं होगा, तो 17 को ऐसे लिखिए। 6 to 5 जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 6 to 5 क्या होता है, 25 × 25 होता है, ये जानते हैं। 17 25 5 का स्क्वायर होता है, ये भी 5 का स्क्वायर होता है, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 17 डिवाइडेड बाई 5 to the power 4। मैं आपको ये बताना चाहता। अब बताइए क्या ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलेंगे ये तो ठीक है, इसको हम लोग नहीं लिख सकते 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 4। क्यों 2 to the power 0 लिख सकते हैं, 17 को ऐसे लिखिए, यहाँ लिख सकते 1 इंटू 5 to the power 4। इसी 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 0। अब आपका वो ये जो है ये तो कंप्लीट आ गया ना, 2 और 5 दोनों फैक्टर आ गया। 2 का पावर m जो होता था, m का वैल्यू 0 है, होल नंबर, ये भी अलाउड है। 5 to the power 4 है, ये भी होल नंबर, ये भी अलाउड है। तो आप यहाँ से ये बता पाएंगे ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग। इतना तो बता दिया। अब आपको बताना है कि ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो आपको हम बताए थे, आपको मैक्सिमम पावर देखना है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, 4। यही आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आप फिर से आप यहाँ आ जाइए, इस वाले को लिखिए। 5 to the power 4 है, एक काम कीजिए, यहाँ 2 to the power 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 2 to the power 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 17 2 to the power 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये लिख लीजिए 2 इंटू 5 to the power 4। डन। तो इसे जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका ये कितना हो जाएगा, 7 8
या 56 8 और 6 8 5 13, ओके। और ये हो जाएगा 2 5 10 टू द पावर 4। क्लियर। तो यहाँ से आप बता सकते हैं ये 136 है और नीचे में 10 टू द पावर कितना आ गया 4 ना। तो आप इसे डायरेक्ट लिख लीजिए 0.0136। तो ये टर्मिनेट होगा, लेकिन कितने डेसिमल प्लेस के बाद होगा, तो यहाँ पे देखिए आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस ये टर्मिनेट हो जाए। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी आपको बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट मत बोलिएगा, यहाँ बोलिएगा इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, और इसी को देख के डायरेक्ट मत बताइएगा कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, कुछ कैंसिल होता है कि नहीं होता उसे कर लेना है। अगर कैंसिल होगा और उसके बाद आपको चेक करना है डिनोमिनेटर में कि 2 और 5 को छोड़ के कोई बचा तो नहीं है। अगर 2 और 5 को छोड़ के कोई और आएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब आइए एक और क्वेश्चन था, इसको इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि हमारा वीडियो जो है लंबा ना हो जाए, ड्यूरेशन इसका। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना आपको बेसिकली क्लास 9 में पूछा जाता था, यहाँ है बुक में, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, सीख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप ऐसे समझिए, आपके पास कोई नंबर है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 0.254, ओके। समझिए 545454, और ये मतलब ये जो है टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.254। रिपीट क्या हो रहा है, जो रिपीट होता है उसके ऊपर हम लोग बार लगाते हैं। आइए सबसे पहले ये डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में समझते हैं। कोई भी रेशनल नंबर लीजिए पी बाई क्यू, इस पी बाई क्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। इस डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे हम लोग इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। देखिए आपको कंडीशन याद रखना है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है 2 टाइप्स का ही होता है। एक तो टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, और दूसरा आपको क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये बात आपको समझ में आया। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो वो 2 ही टाइप का हो सकता है आपके पास, ठीक है। वो कौन कौन सा हो सकता है आपके पास, तो या तो आपका वो क्या होगा, रिपीटिंग होगा, समझ में आ रहा है, या तो आपका वो क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। ये बात आप समझ गए। अब आपको यहाँ पे सारे कंडीशन को मैं समराइज कर देता हूँ। अगर टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, अगर आपका वो टर्मिनेट हो जाता है, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। टर्मिनेट हो जाता है तो वो कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग था उसमें आपको देखना है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आता है, ये दोनों कंडीशन को देखिएगा, ये कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, तो उस केस में आप क्या बोलिएगा, वो कैसा है, रेशनल नंबर है। लेकिन आपका अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है, समझ में आया कि नहीं, एक ही केस है, तो ये आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये बात हमेशा आपको याद रखना। आप बेसिकली इतना याद रखिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और जो नॉन रिपीटिंग होगा, बस उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जितना भी होगा आपका सबका सब कैसा आता है, रेशनल आता है। तो बस इतना ही याद रखिए, यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए आप इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ये वाला। तो मुझे ये बताइए, ये जो आपके पास एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है, ये कैसा है आपके पास, ये वाला, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है आपके पास 0.254, ये कैसा है। तो यहाँ से आप बोलिए, चलिए इसको ना कुछ मान लीजिए, लेट्स से कि ये x है 0.254, ठीक है। तो इसके ऊपर बार लगा है, तो इससे हमको क्या समझ में आया कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। तो यहाँ देखिए आपने कंडीशन लगाया, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग होगा, तो ये कैसा नंबर आएगा, ये आएगा हमारा रेशनल नंबर। ये तो आप जानते ही है, ठीक है।
तो यहाँ पे भी वही काम कीजिए आप। तो यहाँ आप समझ गए, ये जो आपका नंबर है ये कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। अगर ये आपका रैशनल नंबर है तो आप जानते हैं रैशनल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही आप बचपन से पढ़ के आए। जिस नंबर को पी बाई क्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, उसी को हम लोग रैशनल बोलते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन है कि ये जो आपके पास है इसी को आपको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपको। सिंपलेस्ट फॉर्म में कब लिखेंगे, जब फ्रैक्शन में आप लिख पाएंगे तब। तो इसके लिए क्या कीजिए, सिंपल स्टेप्स याद रखिए। 0.254, इससे पहले एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि जो रिपीट हो रहा वो डेसिमल के बाद रहे, और जो रिपीट ना हो रहा वो डेसिमल से पहले आ जाए। ठीक है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो फिर आप इसे 2 डिजिट और लिख दीजिए और फिर ऐसे लिख दीजिए। तो जब 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप ऐसे याद रखें, मिस्टर दीपक लाल। जब इसे 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपको मिस्टर दीपक लाल मैं क्यों सिखा रहा हूँ, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन होता है, आर मतलब राइट होता है, डी मतलब डिवीजन, एल मतलब लेफ्ट साइड होता है। क्या मतलब, इसका मतलब जब भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा या किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 से, 100 से, 1000 से, तो आपका डेसिमल जो है राइट साइड में शिफ्ट हो। और जब आप डिवाइड कीजिएगा 10 से, 1000 से, 100 से, तो आपका डेसिमल शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड में। अगर एक जीरो है तो एक शिफ्ट होगा, समझ में आ रहा है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 राइट साइड में शिफ्ट होगा जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 100 होगा तो 2 राइट साइड में शिफ्ट होगा। तो वो कॉन्सेप्ट आप लगा के यहाँ पे ये बताइए। अब जो है आपने 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, किसको, इसको, 0.25454 तो ये तो 10x आ गया आपके पास। अब जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या बोल रहा है, डेसिमल किधर शिफ्ट होना चाहिए, राइट साइड में। इसका राइट साइड इधर है तो ये ऐसा आ जाएगा, 2.5454 सो ऑन चलता है। ये आया इक्वेशन 1। ये बात आपको समझ में, हमें आप क्या करना है ना, फिर से इसे या तो 10 से तो मल्टीप्लाई कर लिए, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और इस तरह से बनाना है कि डेसिमल के बाद जो है रिपीटिंग वाला पार्ट हो। ऐसा क्यों, जब हम लोग माइनस करेंगे ना तो वो रिपीटिंग वाला पार्ट जो है वहां से हट जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं ना, ये जो हमारा इक्वेशन 1 था, इसका नाम 1 दीजिए, इसका नाम 2 दीजिए। इक्वेशन 1 को जो है दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1000 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000x होगा। और जब इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 3 नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 254.54, ये हो जाएगा 5454, सो ऑन चलते जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 3 को माइनस कर लीजिए इक्वेशन 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 2 से, तो यहाँ से हमारा ये जो है सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आप माइनस कीजिएगा, ध्यान से देखिए, इक्वेशन 3 में ये 1000x है और इक्वेशन 2 में ये 10 है। जैसे आप माइनस कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको, 990 मिल जाएगा x। और इसमें से इस पूरे को जब आप माइनस करेंगे तो देखिए दोनों के डेसिमल प्लेसेस के बाद सेम नंबर है, यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए। तो ये पार्ट तो कट के 0 हो जाएगा, और आप सिंपल क्या कीजिए, 254 में से 2 माइनस कर लीजिए, तो आपको कितना मिल जाएगा, 252 मिल जाएगा। अब यहाँ से x को उधर भेज दीजिए, 990 को उधर भेज दीजिए, तो ये कितना, 254 और ये 990 बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका जो x था, जिसको आपको बोला गया था रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए, वो देखिए आपने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब ये कैंसिल होगा तो इसको कैंसिल कर लीजिएगा, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में बोला है ना, तो कैंसिल तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। कैंसिल कर लेते हैं, चलिए इसके टेबल में ही कैंसिल होगा। तो आइए सिंपल हम लोग 2 के टेबल में कैंसिल करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा, और 2 के टेबल में करेंगे 2 4 जा 8, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अगेन आप देखेंगे ये कटेगा किसी का टेबल में, अगर नहीं करता है तो आप इसे एज इट इज रख दीजिए, 126 डिवाइडेड बाय 495। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए
हमारा ये सारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, देखिए जब ये सॉल्व हो गया, अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, इरेशनल नंबर आता है। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर के लिए आप समझ गए कैसा होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए आपके पास कुछ एग्जांपल है जिसको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। इसको देखिए, इसको जब आप देखेंगे तो इसमें आप देखिए कुछ रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आइए हम लोग इसको जूम करते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखिए पहले देखेंगे तो पहले में क्या था, 10 था, फिर क्या हो गया, 100 हो गया, फिर क्या हो गया, 1000 हो गया। तो यहाँ पे आप बताइए तो कुछ भी रिपीट हो रहा है क्या, नहीं रिपीट हो रहा है। तो मतलब ये जो डॉटेड लाइन है ये बता रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, और यहाँ पे कुछ भी रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग। तो ये कैसा नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। इसको भी देखिए तो आपको देखने से लगेगा ये है 20, फिर ये 200, ये है 2000। तो यहाँ पे कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी है इरेशनल। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है आपके पास इरेशनल नंबर का। अब यहाँ पे देखिए और एक टाइप का इरेशनल नंबर होता है जिसको आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये रूट के अंदर वाला, इसका ना बेसिक आप समझ के रखिए, हमेशा नहीं होता है। एम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, और ये साथ साथ कैसा होना चाहिए, नॉट ए परफेक्ट, सॉरी कहाँ चले आए हम लोग, क्यूब में आ गए। एम होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर और साथ साथ कैसा होना चाहिए, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब होता है कि मान लीजिए √1 है, √2 है, √3 है और √4 है। आप मुझे ये बताइए रूट के भीतर ये एम जो है ये सारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम बोले यस 1 2 3 4 सबका सब पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, √3 को लिखेंगे ऐसे हो जाएगा। ये तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल होकर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, फाइनली आपके पास 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो 4 है ये कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 2 आ गया। तो देखिए इस केस में और इस केस में आपको क्या मिला, इस केस में आपको मिला रेशनल ना, और इस केस में भी आपको मिला रेशनल। बस इस दोनों केस में आपको क्या मिला, इरेशनल नंबर, यहाँ भी मिला इरेशनल और यहाँ भी क्या मिला आपको, इरेशनल मिला। तो इरेशनल कब मिलेगा, ये तो पॉजिटिव इंटीजर होना ही पड़ेगा रूट के भीतर है तो, और दूसरा बात आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर यहाँ पे मान लीजिए परफेक्ट क्यूब का बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं, ऐसे मान लीजिए 5 ले लिए और एक नंबर ले लेते हैं, सॉरी 3 और 8। अब इस तीनों में आप देखिए, इस तीनों में क्या हो रहा है, 1 तो 1 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे रूट ओवर क्यूब का मतलब होता है कि ये जो 1 है 1 के ऊपर पावर 1/3। अब देखिए 1 को आप लोग लिख सकते हैं ना 1 का क्यूब, और ये पावर 1/3, तो ये 3 3 कैंसिल होगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक। इसे आप नहीं लिख पाएंगे, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसे फिर देखेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और पावर क्या है 1/3, तो ये कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा 2। तो मतलब यहाँ पे 1 और 8 जो था परफेक्ट क्यूब नंबर था, और 5 जो है परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं था। इसीलिए ये जो है आपके पास जो ये कैसा आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, बाकी दोनों कैसा आएगा, रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हमारा रेशनल नंबर का भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब जो है हमारे पास एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें आपका बस यही रहेगा कि √5 को इरेशनल प्रूव करना है, ये सबको इरेशनल प्रूव करना है। तो ये बस हमारा एक लास्ट पार्ट आप बनेगा, थर्ड पार्ट, जिसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।